हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के मेरे ये वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया में हैं, यूएसए में हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आपको कौन सी चीज़ों के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। वी ऑल नो कि मेडिकल सिस्टम यूएसए में काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो इसी वजह से एडवांस में ही सब कुछ प्रिपेयर आपको रहना पड़ता है। अगर आप ही में से कोई फ्रेंड यूएसए में है और कपल है एंड दे विल प्लान फॉर बेबी इन फ्यूचर, आई वुड सजेस्ट कि आपको ये वीडियो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंडिया में जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जो भी कोई मेडिकेशन आपकी डॉक्टर देती है वो आप लेते हैं। लेकिन इन यूएसए जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म होती है आपको जाना पड़ता है इंश्योरेंस एजेंट के पास, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो। और वो जो भी इंश्योरेंस कार्ड देते हैं उसके बाद ही आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इंश्योरेंस कार्ड लेने के टाइम पे भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इंश्योरेंस कार्ड में एवरी 9 मंथ की जितने भी डॉक्टर विजिट है वो कवर होनी चाहिए। सेकंड, लैब टेस्ट। थर्ड, जिस भी प्रकार की आपकी डिलीवरी हो, जैसे कि सी सेक्शन है या तो फिर नॉर्मल डिलीवरी है, वो भी कवर्ड होनी चाहिए। देन अगर आपकी डिलीवरी इन द प्रेगनेंसी टाइम पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो उस टाइम पे अगर आपको कोई फर्दर लैब टेस्ट कराना पड़ेगा और कोई भी एक्सपेंस आपके होगा तो वो सब भी चीज़ें कवर होनी चाहिए। सेकंड, आप ऐसा फैमिली इंश्योरेंस लीजिए कि जो 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में भी कवर्ड हो एंड दिस आफ्टर डिलीवरी के बाद आपकी बेबी की पीडियाट्रिशियन की फ़ीस, देन उसकी वैक्सीनेशन की फी, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद ही आपको अच्छे वाला इंश्योरेंस लेना चाहिए। इंडिया में जब भी आप डॉक्टर विजिट में जाते हो तो एवरी ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देते हैं। लेकिन इन यूएसए वहाँ पे विदाउट एनी सिम्टम्स कोई भी डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके नहीं देते हैं। आपको ओवर द काउंटर ही एक मेडिसिन आती है जिसे बोलते हैं प्रीनेटल विटामिन, उसे लेना पड़ेगा। ये प्रीनेटल विटामिन आप प्री प्रेगनेंसी भी ले सकते हैं और इवन पोस्ट प्रेगनेंसी भी ले सकते हैं। यूएसए में सोनोग्राफी को सोनोग्राम कहते हैं और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान 2 टाइप की सोनोग्राम होती है। फर्स्ट, जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तब करते हैं एंड द सेकंड एनामोली स्कैन होता है। इवन उसके अलावा भी आप जेंडर स्क्रीनिंग टेस्ट भी कर सकते हैं, तो जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके बेबी की जेंडर क्या है। लेकिन इट्स अप टू यू, वो आपकी चॉइस है कि आपको आपकी बेबी का जेंडर जानना है या नहीं जानना है। जब भी डॉक्टर विजिट में जाते हैं तो हमारे पास एक पूरी फाइल होती है आपके हेल्थ रिकॉर्ड की, और जो भी टेस्ट होती है तो उसकी फाइलिंग होती है। इन यूएसए वहाँ पे आपको फाइलिंग एडिशनल कोई फाइल लेके नहीं जाना पड़ेगा। आपका कार्ड है तो आपके कार्ड के नाम से ही उनके पास सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल उनके कंप्यूटर में होते ही हैं। यूएसए में पेरेंटिंग क्लासेस भी होते हैं, ये जहाँ पे आपको बेबी केयर कैसे करनी होती है, आपको लेबर पेन में कैसे उसको हैंडल करना रहता है। तो ये एक न्यू कंसेप्ट है कंपेयर टू इंडिया। आपको डिलीवरी के पहले से ही एक बर्थ प्लान प्रिपेयर करना होता है कि ऐसा बर्थ प्लान कि आपको अपनी डिलीवरी कैसे चाहिए, सी सेक्शन चाहिए या वजाइनल चाहिए, लेबर पेन के दौरान आपको एपिड्यूरल लेना है या तो फिर आपको ऐसे ही लेबर पेन को सहना है। तो ये सारी चीज़ का एक बर्थ प्लान का लिस्ट होता है, तो उसे भी आपको प्रिपेयर एडवांस में ही करना पड़ता है। आपको डिलीवरी से पहले आपको हॉस्पिटल टूर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो बताते हैं कि अगर आपका लेबर का ये स्टेज है तो आपको इस गेट से एंट्री लेनी है। और उनकी एक पर्टिकुलर सिस्टम होती है कि जो लेडी है उनका लेबर पेन और उनका सर्विक्स डायलिटेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो तुरंत ही डायरेक्ट उनको कैसे टैकल करना है, कहाँ टैकल करना है। तो वो जब आप हॉस्पिटल टूर में जाते हो तो वो बहुत ही प्रॉपरली आपको बताते हैं कि आपको पार्किंग इस जगह पे करनी है, वहाँ से आपको इस डोर पे आना है, और ये पूरा एक सिस्टमेटिक होता है। तो अब हम बेबी के रिलेटेड बात करते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम से ही आपको एडवांस में अपनी पीडियाट्रिशियन की अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेनी चाहिए। इवन कि आपको अगर आपकी बेबी का जेंडर पता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको नाम भी डिसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आफ्टर डिलीवरी के बाद 2 या 3 ही दिन देते हैं और आपको उन मीनवाइल में ही आपके बेबी का नाम करना होता है।
यूएसए में बेबी एसेंशियल में कार सीट मस्ट है। आपको एडवांस में ही कार सीट अपनी भी कार में फिक्स कर लेनी चाहिए कि उसके बिना आपको हॉस्पिटल में से आपकी बेबी की डिस्चार्ज वो नहीं करते। सो ये तो बात हुई कि मस्ट नो थिंग्स अबाउट यूएसए के बारे में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आप में से ही आपके कोई फ्रेंड आउट ऑफ इंडिया में है तो प्लीज़ उसके साथ भी ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव इट द बिग लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।